सुपर यकीन बैच फॉर नीट 2021 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशंस एंड डायमेंशन एनालिसिस। तो काफी बेसिक सा टॉपिक है, काफी आसान सा टॉपिक है और इसको हम लोग एंड में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब तक आप काफी ढेर सारे फिजिक्स के फॉर्मूले जान चुके हो, सारे फॉर्मूले जान चुके हो जो 11th 12th में यूज होते हैं, सारे आपको एक्सप्रेशन, सारी फिजिकल क्वांटिटीज सब आपको पता है, तो उसका काफी फायदा होगा अब इस चैप्टर को पढ़ने में। स्टार्टिंग में पढ़ते तो बताना पड़ता है कि भाई सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम डायमेंशन कैसे निकालते हैं, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन कैसे निकालते हैं। अभी सारे फॉर्मूले आते हैं, अपन बेस्ट फॉर्मूला चूज करेंगे जहां से डायमेंशन सबसे आसानी से आ जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यस, माय नेम इज अलक पांडे, दिस इज योर ब्यूटीफुल सैप फिजिक्स वाला और ये है आपका सिलेक्शन वाला बैच यकीन। तो आओ बच्चों शुरू करें आज का लेक्चर डायमेंशन पे। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी बेटा, फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज होती है ना? द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड बाय मींस ऑफ विच वी डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। ऐसी क्वांटिटीज जिसको किसी आप इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सको, है ना? जैसे मास को अपन मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग वैलेज, है ना? लेंथ को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल, है ना? तो इस तरह की क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सको उनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे मास हो गई, लेंथ हो गई, फोर्स हो गई, है ना, फोकल लेंथ हो गई, इतनी फिजिकल क्वांटिटी पड़ी है, वर्क पड़ा है, एनर्जी पड़ा है, तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिसको किसी हम तरह से मेजर कर सके। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी भाई दो एलिमेंट होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो एलिमेंट होने चाहिए, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसकी यूनिट, है ना बेटा? फिजिक्स में बिना यूनिट किसी चीज का कोई मतलब नहीं है, है ना? फिजिक्स में अगर किसी चीज के आगे यूनिट नहीं लिखा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं तुमसे कहूं कि भाई वर्क करके आओ, तुम पूछो कितना वर्क करके आए, हम बोले 2 वर्क करके आओ, सर 2 वर्क क्या होता है? 2 जूल वर्क करें, है ना, 2 अर्ग वर्क करें, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क करें, है ना भैया? साथ में क्या होनी चाहिए? यूनिट होनी चाहिए। तो फिजिक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटी के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए और यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट अकर्स एंड यूनिट इज अ कंपैरिजन। तो ये सब यार बच्चों वाली बातें, चूजों वाली, तुमको पता होगा। यूनिट क्या होती है? कंपैरिजन की चीज होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है कि यूनिट कितनी बार अपीयर हुई है। एक बच्चों वाला एग्जांपल भी है, वी से एन एलिफेंट इज 150 टाइम्स हेवियर देन अ गोट। यहाँ पे एन कितना हो गया? 150 और यूनिट क्या हो गई? गोट। हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? गोट से। एक एलिफेंट एक गोट से 150 गुना भारी है, तो हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? यूनिट क्या है हमारी? गोट। और कितने नंबर ऑफ टाइम्स भारी है? 150, तो n हो गया 150 और यूनिट हो गई अपनी गोट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो एक होती है हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और तीसरी होती है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तीनों को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। एक फंडामेंटल, सबने सुन रखा होगा, उसके बाद डिराइव जो फंडामेंटल से मिलाकर बनती है, और दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी भी पढ़ेंगे, है ना? फंडामेंटल वो होती हैं जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं, और डिराइव्ड क्या होती हैं? जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिला के बनती हैं, और सप्लीमेंट्री दो अलग से फिजिकल क्वांटिटी। स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल से। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करें, अपने आप में क्या हो? फंडामेंटल हो, एकदम बेसिक हो। जैसे हमने बोला लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो बेटा हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। आई होप ये सब आपको पता होगा, बड़ी बेसिक चीजें क्लास 9 से अपन पढ़ते आ रहे हैं। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कुछ कौन सा छूट गया? इलेक्ट्रिक करंट, है ना? तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इनकी एसआई यूनिट क्या है? लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, सिंबल एम होता है। मास की किलोग्राम, है ना? टाइम की सेकेंड। टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट कैंडेला होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट मोल होती है और रिप्रेजेंटेशन होता है MOL स्मॉल में। तो बेटा 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं। सातों यहाँ पे लिखी हैं, कौन कौन सी हो गई? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब चलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पे, which are made up of fundamental physical quantity। किसकी बनी हुई हो? made up of fundamental physical quantity। अब दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मिलाकर जो नई फिजिकल क्वांटिटी बनती है उसको हम डिराइव्ड बोलते हैं। एग्जांपल के लिए हमने एरिया दिया, तो बेटा एरिया किससे बनेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ से, यानी आप कह सकते हो लेंथ इंटू
लेंथ हो गया है ना, मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये डिराइव्ड हो गई। मीटर क्या है, फंडामेंटल, और मीटर स्क्वायर डिराइव्ड हो गई, है ना। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीटर क्यूब, तो ये भी क्या हो गई बेटा, डिराइव्ड हो गई। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी ऊपर लेंथ हो गई, नीचे टाइम हो गई। लेंथ फंडामेंटल, टाइम भी फंडामेंटल, तो दो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिला के जो यूनिट बने वो डिराइव्ड हो गई, है ना। तो लेंथ हो गई मीटर में, टाइम हो गया सेकंड में। एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बाय चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो इसके अंदर मीटर भी है, सेकंड भी है, तो ये क्या हो गई, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिर हमारे पास चार्ज आया। चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम, तो करंट हो गया एम्पियर में, टाइम हो गया टी, यहां पे लिख दिया, इसको सेकंड्स लिखना चाहिए था, ठीक। करंट इनटू टाइम, तो करंट हो गया एम्पियर में और टाइम हो गया सेकंड में, है ना। करंट अपने आप में फंडामेंटल, टाइम अपने आप में फंडामेंटल, और दोनों को मिला दिया तो डिराइव्ड। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब इनसे मिला के जो बनाओगे वो डिराइव्ड, है ना। लेंथ को लेंथ से मिलाओगे तो भी डिराइव्ड आएगा, टाइम को टाइम से मिलाओगे तो भी डिराइव्ड, लेंथ और टाइम को मिलाओगे तो डिराइव्ड। समझ में आ गई, बहुत बेसिक चीजें हैं सब। टेम्परेचर ग्रेडियंट यहां पे एक लिखा है। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट याद है, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, है ना। तो ऊपर आ गया डेल्टा टी और नीचे आ गया लेंथ, है ना, टाइम नहीं लेंथ। टेम्परेचर ग्रेडियंट की कैसे कैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता है ना। हम लोग ने देखा था, कंडक्शन में देखा था कि टेम्परेचर ग्रेडियंट होता था, है ना। ये क्या कोई मच्छर आया होगा, है ना। ये हमने कहाँ पे देखा था, हमने वहां पे देखा था कंडक्शन जब पढ़ रहे थे कि टेम्परेचर लेंथ के साथ धीमे धीमे डिक्रीज करता है, हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ कंडक्टर में टेम्परेचर लेंथ के साथ डिक्रीज करता है, तो उसको टेम्परेचर ग्रेडियंट, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन लेंथ। तो बेटा चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में और लेंथ मीटर में, तो ये हो गई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिर आ गई सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो बेटा दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। कई किताब में सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल के अंदर ही रख दिया जाता है, कई किताब में ऐसा करते हैं, फंडामेंटल के अंदर ही रख देते हैं इन मेनी बुक्स, बट इसको हम लोग कहां पे रखते हैं, सप्लीमेंट्री में रखते हैं। तो क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 ही हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस। इसके बाद डिराइव्ड क्या है, मिला के जो भी फिजिकल क्वांटिटी बनाओ, फोर्स बना लो, वर्क बना लो, एनर्जी बना लो, पावर बना लो, एक्सेलरेशन बना लो, वेलोसिटी बना लो, जितनी भी आप क्वांटिटी बनाओ जो इन सब से मिलकर बन जाए। अरे कितनी भी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, मैग्नेटिक फोर्स हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, करंट हो गया, करंट नहीं, करंट तो फंडामेंटल है। जो भी फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिकल क्वांटिटीज को मिला के बनी वो डिराइव्ड। इसके बाद सप्लीमेंट्री में दो ही है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो बेटा प्लेन एंगल कैसे मेजर करते हैं, ये सब बेसिक मैथ्स में आप पढ़ चुके हो। थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, यूनिट क्या होती है इसकी, रेडियन होती है। बेटा कैसे रेडियन में चेंज करते हैं, सबको याद है, 360 में पाई रेडियन, यह हमने किया था। 360 में 2 पाई होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिखा है तो ना, इसको सही कर देते हैं। 360 में 2 पाई रेडियन होगा, 360 में 2 पाई रेडियन। तो ये सारी बेसिक चीजें आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा आपको बतानी पड़ेगी। 180 में डिग्री में कितना होता है, 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। 90 में कितना हो जाता है, पाई बाई 2 हो जाता है ना। 60 में कितना हो जाता है, पाई बाई 3 हो जाता है, तो ये सब आपको पता है। 30 में कितना हो जाएगा बेटा, पाई बाई 6 हो जाएगा। 45 में पाई बाई 4। तो ये हो गया प्लेन एंगल। इसके बाद सॉलिड एंगल आता है बेटा। सॉलिड एंगल कहां मिलता है आप लोग को, जैसे ये देखो, ये कोन के नीचे ये 3D में एंगल बना, सॉलिड एंगल कैसा होता है, 3D। जो 3D में एंगल बना, ये जो एंगल बन रहा है कोन में, ये पूरा जो एंगल है ना, दिस कंप्लीट एंगल है ना, थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसकी यूनिट क्या होती है, 3D वर्जन ऑफ एन एंगल बताया बेटा। इसकी यूनिट क्या होती है, स्टीरेडियन। इसकी यूनिट क्या होती है, स्टीरेडियन। तो दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हो गई, एक प्लेन एंगल, एक
सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन, सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन। चलो भाई आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट डायमेंशंस पे आ गए हम लोग। Since there can be different system of units, we use specific symbol for each fundamental physical quantity. हर एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक स्पेसिफिक सिंबल ले लिया। क्यों? क्योंकि यूनिट्स तो बहुत सी हो सकती हैं, है ना। हमें पूछूं भाई लेंथ की यूनिट क्या है, तो एसआई यूनिट तो मीटर हो गई, बट और क्या यूनिट है? सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, मिलीमीटर है, माइक्रोमीटर है, नैनोमीटर है, फीट है, इंच है। अलग अलग जगह अलग अलग चल रहा है ना। भैया कितनी लंबी आपको, कितना लंबा तार चाहिए? 1 हाथ लंबा चाहिए, तो ये भी तो एक यूनिट हो गई, 1 हाथ लंबा, है ना। अब फुट कहाँ से आया, फीट कहाँ से आया, है ना, पैर से आया कि भाई कितने फीट की जमीन है ना। 4 कितने फीट चलोगे? 4 फीट, मतलब 4 फीट के बराबर। अब भाई फीट क्या है, ये तो अलग अलग इंसान का अलग अलग होता है, तो यूनिट्स पे डिपेंड होना बहुत अच्छी चीज नहीं थी, इसीलिए एसआई यूनिट का खेल आया कि भाई स्टैंडर्डाइज यूनिट बनाए। और उससे अच्छा खेल है डायमेंशन का कि हम हर एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग एक सिंबल ले लेंगे, एक सिंबल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल लेंथ कैन बी मेजर्ड इन मीटर, सेंटीमीटर, फीट, इंचेस एक्सेट्रा। तो हमने क्या बनाया? कुछ सिंबल बनाया। हमने बोला लेंथ के लिए हम यूज करेंगे L, मास के लिए हम यूज करेंगे M, टाइम के लिए हम यूज करेंगे कैपिटल T, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड डिनोटेड, है ना, सबसे ज्यादा ये यूज होते हैं। लेंथ के लिए L लिखते हैं, मास के लिए M लिखते हैं, टाइम के लिए T लिखते हैं। टेम्परेचर के लिए बेटा हम लोग लिखेंगे K, कई बार वो थीटा भी लिखेंगे, जब वो थीटा लिखेंगे तो हम थीटा लिख लेंगे, बहुत कम होगा पर कई बार हमने देखा है आईटी के सवालों के अंदर कई बार क्या होता है कि K की जगह थीटा लिख देता है। अब थीटा लिखेगा तो थीटा देख लेंगे, अदरवाइज टेम्परेचर के लिए K है ना, केल्विन इसकी एसआई यूनिट, वहीं से K डाल दिया सीधा। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो बेटा इसके लिए हमने क्या सिंबल बना दिया? कैपिटल A बना दिया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम लोग कैपिटल C यूज करते हैं, इसका एक भी सवाल मैंने आज तक नहीं देखा है कहीं भी। देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम लोग जो उसकी एसआई यूनिट है MOL यही यूज कर लेते हैं। तो ये सारे हमारे सिंबल्स हो गए, ये हमारे सारे सिंबल्स हो गए। लेंथ के लिए कैपिटल L, मास के लिए कैपिटल M, टाइम के लिए कैपिटल T, है ना। फिर क्या बचा? इलेक्ट्रिक करंट आता है, उसके लिए हम लोग A यूज करते हैं। कई बार बेटा I भी दिखा है, कई एग्जाम के अंदर, नीट के अंदर भी दिखा है, IPMT के अंदर मतलब I भी लिखा होता है। तो कई बार हम लोग करंट के लिए कैपिटल A यूज करते हैं, कई बार कैपिटल I यूज करते हैं। जैसे टेम्परेचर के लिए कई बार कैपिटल K, कई बार थीटा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। आप समझो डायमेंशंस क्या होता है, व्हाट इज डायमेंशन। कई लोग को लगता है कि ये डायमेंशन है MLT, नहीं। जो इनकी पावर नहीं लिखते हम लोग, M की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2, ये जो पावर हैं इनको डायमेंशंस बोला जाता है। क्लियर है? इसी बात को पढ़ लेते हैं आप सबको, भाई ड्रॉपर बैच में सब बातें क्लियर होगी। डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल लेंथ का डायमेंशन मैं आपसे बोलूं तो आप में से मैक्सिमम लोग बोलेंगे सर लेंथ का डायमेंशन L है। नहीं, लेंथ का डायमेंशन L नहीं है, लेंथ का डायमेंशन है 0 इन मास, 1 इन लेंथ एंड 0 इन T। डायमेंशंस क्या होती है? पार्स होती है। क्या चीज होती है डायमेंशन? जो पार लिखते हैं हम लोग वो डायमेंशंस है। क्लियर है? डायमेंशंस आर दी पार्स, तो ये बात याद रखना। ये डायमेंशंस वो सिंबल नहीं है MLT, डायमेंशन क्या है? उस सिंबल पे लगी हुई पार्स, उसको डायमेंशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मास हम पूछें आपसे क्या है तो आप मास बोलोगे सर M, सीधा बोल दोगे सर M नहीं है। डायमेंशन क्या है मास का? 1 इन M, 0 इन L एंड 0 इन T, है ना भाई। जो नहीं प्रेजेंट है उसमें 0 0 लगा देते हैं। अब कहोगे सर यहाँ पे एम्पियर क्यों नहीं लिखा? एम्पियर भी तो 0 है ना। सर यहाँ पे मोल क्यों नहीं लिखा? मोल भी 0। जनरली MLT ही लिखा जाता है, इतना तो समझते हो सब बातें, कितनी बताएं, 11 के बच्चे तो नहीं, जनरली MLT ही लिखा जाता है। अब मास में M ही है तो L और T की पावर 0 कर दी। चलो भाई कुछ डायमेंशंस निकालते हैं, डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। चलो स्टार्ट करते हैं। एरिया की बात करें बेटा तो एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू लेंथ होता है, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? L² हो जाएगा। देखो मैं बोलूंगा ऐसे ही L², बट एक्चुअल में क्या है? M0 L² T0। नेक्स्ट बात करें बेटा हम लोग वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यानी लेंथ का क्यूब हो जाएगा। तो L का क्यूब लिख दूं मैं, या बोलूं M0 L की पावर 3 T की पावर 0। अब इसमें मैं डायमेंशन पूछो तो क्या है? डायमेंशन है 0, 3 और 0। डायमेंशंस आर दी पार्ट्स। तो एक्चुअल में पूछूं मैं वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है तो 0 इन M, 3 इन L एंड 0 इन T।
देन स्पीड या वेलोसिटी, चलो फॉर्मूला देखते हैं बेटा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट हो गया लेंथ, टाइम हो गया टी, तो डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ अपॉन टाइम, एल टी माइनस वन, सो एल टी माइनस वन। अब चाहो तो इसमें एम भी लगा देना, एम जीरो एल वन टी की पावर माइनस वन। मोमेंटम की बात करें बेटा, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, सो वेलोसिटी एल टी माइनस वन है, मास क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, यहाँ सामने लिख देते हैं, मास एम हो गया, वेलोसिटी एल टी माइनस वन। तो ये सब तो याद होना चाहिए आपको। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, स्पीड या वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी कर दिया, तो एम एल टी माइनस वन। एक्सेलरेशन की बात करें बेटा, एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो कहीं ना कहीं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ऊपर वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन, नीचे टाइम का, तो कितना हो गया एल टी माइनस टू। सब बड़ा बेसिक है। नेक्स्ट आ गया बेटा हम लोग फोर्स पे। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, सो मास का डायमेंशन m हो गया, एक्सेलरेशन का डायमेंशन ये है, तो फोर्स के डायमेंशन क्या आ रहे हैं बेटा, फोर्स का डायमेंशन आ रहा है एम एल टी माइनस टू, और ये आपको याद रहना चाहिए, एम एल टी माइनस टू, ये आपको याद रहे। क्लियर है, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, बेटा मास कितना हो गया m, और एक्सेलरेशन क्या है एल टी माइनस टू, तो ये आपको याद रहना चाहिए एम एल टी माइनस टू। वेलोसिटी आपको याद रहनी चाहिए एल टी माइनस वन, एक्सेलरेशन आपको याद रहना चाहिए एल टी माइनस टू। ठीक है, नेक्स्ट बेटा वर्क की बात करें, ये भी याद रहेगा, टेंशन मत लो। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, अब कॉस थीटा का कोई डायमेंशन होगा नहीं, सो एफ इंटू डी हम लोग देखें, तो बेटा फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, और डिस्टेंस क्या हो गया, लेंथ हो गया, तो एक और लेंथ आ गई, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। जो जो डायमेंशन बोल रहा हूँ वो याद करो। फोर्स का याद कर लो क्या, एम एल टी माइनस टू, और अगर वर्क की बात करें तो बेटा एक लेंथ और आ जाएगी, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स का डायमेंशन उठा लो और उसमें लेंथ के डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर है, नेक्स्ट आ गया बेटा हम लोग एनर्जी पे। भाई एनर्जी क्या होती है, वर्क की ही यूनिट होती है, जूल जूल सेम यूनिट होती है, सो एनर्जी का डायमेंशन भी सेम हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। ठीक है, तो एनर्जी हो गया, वर्क हो गया एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू।